आज हम शुरू करते हैं इंटर लेवल का टॉपिक विच इज अ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला नंबर सिस्टम है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय n, 1 2 3 एंड सो ऑन। इट्स अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। बाय नेचर, नेचुरली ये नंबर्स मौजूद थे। इंसान जो ही इस दुनिया में आया तो उसके पास जो नंबर मौजूद थे 1 2 3, कोई भी लैंग्वेज ही थी उसकी, उसमें उसने काउंट किया तो वो बाय नेचर इंसान के साथ थे। फिर इंसान का वास्ता एक ऐसे नंबर से पड़ गया जिसे 0 कहते हैं, तो इसलिए इंसान को एक नया सेट इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद इंसान ने मजीद मैथमेटिक्स में तरक्की की, काउंटिंग में तरक्की की, अलजेब्रा में तरक्की की, तो इंसान का वास्ता नेगेटिव नंबर से पड़ गया। तो इंसान को एक नया सेट ऑफ नंबर्स इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसको उसने जी से डिनोट किया, और इसे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0। तो ये आता आपके पास पहले बेसिक 3 सेट्स हैं, नेचुरल, होल एंड इंटीजर। इसके बाद फिर इंसान का वास्ता पड़ गया जब इंसान ने डिवीजन स्टार्ट की। इंसान के पास पहले जो नंबर था वो इस तरह था, 8/4 बिकम 2। बट जब 10/4 किया तो ऐसा नंबर कोई नहीं था। तो इंसान का जब वास्ता इससे पड़ा तो इंसान को एक नया सेट इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसको उसने Q से डिनोट किया, और उसे कह दिया कि इट इज P/Q फॉर्म, बट P and Q are the members of Z or the integers and necessary that Q is not equal to 0 all numbers। फिर इंसान ने मजीद तरक्की की तो उसका वास्ता कुछ ऐसे नंबर से पड़ गया, 5 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट, तो ये इसमें मौजूद नहीं थे। तो फिर इंसान को एक नया सेट इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसको उसने Q प्राइम कहा एंड नॉट एन P/Q फॉर्म, जो P/Q फॉर्म में नहीं है, एंड PQ बिलोंग टू Z। इस फॉर्म में जो नंबर नहीं थे वो उसके पास Q प्राइम आ गए। अब अगर आप गौर करें तो every element of n is present in W, so n is subset of W. Every element of W is present in Z, so W is a subset of Z. Every element of Z is present in Q because 1 can be written as 1/1 P/Q form, 2 can be written as 2/2. Okay, similarly 3, all integer can be written as P/Q form. So every element of Z is present in Q, but Q and Q prime has no common element, which are not present in Q, they will be present in Q prime. So it means Q and Q prime are disjoint set. Q intersection Q prime is 5. So we have a relation, n is a subset of W, W is a set of Z, and Z is a subset of Q, but Q and Q prime are irrational, rational and irrational, set of rationals and set of irrationals are disjoint set. So finally we have a result, that is n is a subset of W, is a subset of Z, is a subset of Q. That is a relation between basic 1 2 3 and 4 sets of numbers. And but set of irrational is totally different than these 4.
अगर हम क्यू लेते हैं तो उसका मतलब हम नेचुरल भी ले रहे हैं, होल भी ले रहे हैं, इंटीजर्स भी ले रहे हैं। इंटीजर लेते हैं तो उसका मतलब नेचुरल भी है, होल भी है, इंटीजर्स भी है। तो ये चारों सेट का आपस में रिलेशन ये है, लेकिन क्यू के साथ इनका रिलेशन क्यू इंटरसेक्शन क्यू प्राइम इज एम्प्टी, दैट इज अ नंबर सिस्टम। एंड नेक्स्ट we are going to introduce next number, that is basically we have two numbers, q and q prime. q mean whole, natural, whole, integer and others fractions. It is q and q prime. अगर इन दोनों को collect कर लें हम, combine them through the operation union q prime, we have a set of real number r, and r is a set of real numbers. r जो है वो set of real number है। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली रैशनल और इरेशनल जो है वो बेसिकली जो हमारे रियल नंबर है दैट इज रैशनल एंड इरेशनल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रैशनल और इरेशनल रियल को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।